किस विषय पे लेकर आज ये प्रेस वार्ता आयोजित किया था? मैं मोहित शर्मा, अध्यक्ष चिकित्सा सेवा विभाग, राज्य कर्मचारी संगठन से कल दिनांक 11 मार्च 2023 में जो इंदौर के अंदर पूनम सरनकर सिस्टर जी के द्वारा जो अधीक्षक महोदय और अधिष्ठाता महोदय पर आरोपित किए गए थे, उसके विषय में हमको जब जानकारी मिली तो हम तत्काल अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे कि भाई हमारे कर्मचारी संघ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने उनके सारे जो मुद्दे थे, एक एमएससी की परमिशन, उनके 6 माह का वेतन और उनके पास जो कॉल आप बता रहे हैं, जैसे कॉल आया कि हमें रात में आइए और आपके काम कर दिए जाएंगे सुबह तक, उसकी हेतु हमने जब बात की तो जो विषय हमने उठाए थे उसके में सारी बातों को हम जड़ से हमने निकल के हमने जब संज्ञान में लिया तो कुछ जो निर्णय निकल के आया वो सब उनके विरोध में आए। जैसे पहला उनका विरोध था कि हमें एमएससी की परमिशन नहीं दी गई है। अब एमएससी में बात किया तो वहाँ जानकारी मिली कि इन्होंने बीएससी ही कंप्लीट नहीं किया है। अगर बीएससी कंप्लीट किया है, कहाँ से किया है, कैसे किया है, कोई भी रिकॉर्ड सरकार को नहीं दिया गया। एमएससी की परमिशन ना दिए जाने का यही कारण था। हाँ, जब आपने जीएनएम से नियुक्ति हुई है, आपने बीएससी कब की, कैसे की, कहीं कोई रिकॉर्ड सबमिट नहीं किया, ना समय का, ना कॉलेज एग्री नहीं किया। आपको अनुमति कैसे मिलेगी? पहले बीएस डॉक्यूमेंट लगाइए आप। दूसरा, आपने एमएससी की एग्ज़ाम हेतु आपने जो आवेदन दिया, वो आवेदन से अनुमति लिए बिना आपने एग्ज़ाम फाइट कर लिया और एग्ज़ाम फाइट करने पर भी आपकी रिज़ल्ट जो आया है वो आपका बॉटम मार्क 3700 में से आए हैं। जो मिनिमम मार्क कम से कम 50 to 40 होना चाहिए, आप उसमें ही रिजेक्ट हो गए। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को रिजेक्ट हो गए, आप वहाँ से निष्कासित कर दिए गए। दूसरे, आपके पास बीएससी की डिग्री सबमिट नहीं करी है, आप किसी भी तरह से एमएससी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। फिर भी तत्कालीन मैट्रन अनीता शर्मा द्वारा उनके डॉक्यूमेंट्स को अवैध तरीके से अग्रेसित करके विभाग को भेज दिया, जिसमें आज तक नो डला हुआ है। डॉक्यूमेंट मांग लिए, उन्होंने आज तक सबमिट नहीं किए हैं और शासन पर अनैतिक तरह से दबाव बना रहे हैं कि मेरी परमिशन मंजूर की 2 वर्ष की। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया है कि 6 माह का वेतन मेरा नहीं दिया गया। इनको 7 सितंबर 2022 को इंदौर से रिलीव किया गया था। 2 माह का समय बढ़वा के रुक गए और इनको वहाँ पर से 7 नवंबर 2022 को रिलीव फिर द्वारा किया गया। तो उन्होंने वहाँ से यहाँ पर ज्वाइनिंग देने की जगह पर 9 नवंबर 2022 को वहाँ से मेडिकल आवेदन भेज दिया। अपन ये चाहेंगे कि जैसे कि पूनम सरनकर ने जो इंदौर में जो आरोप लगाए हैं जी, अधिकारियों पर, यौन शोषण के आरोप लगाए, संधि के आरोप लगाए, उन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उन आरोपों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने जिस आधार पर लगा रहे हैं वो पहले मैं सबमिट कर दूँ पूरे आपको कि वो किस नियम विरुद्ध हैं, शासन ने क्यों रोका है। उन्होंने जब सेकंड चीज़ बोला वेतन के बारे में, जो आपने 9 नवंबर को ज्वाइनिंग की जगह मेडिकल भेज दिया विदाउट ज्वाइन किए। जहाँ पर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया वहाँ से मेडिकल आप पास कैसे हो जाएगा आपका? मतलब इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि उनका मतलब उनके मनमाफिक काम ना होने के कारण वो अवैध तरीके से डिमांड मांगे कर रही हैं कि सेवा दी नहीं है। 3 माह आपने छुट्टी बैठे हो बिना जानकारी दिए, मेडिकल लगा रहे हो। 10 मार्च को जो कमेटी में बुलाया गया था, 10 मार्च को इन्होंने इसकी शिकायत कमिश्नर महोदय से भी की थी। कमिश्नर महोदय ने जांच कमेटी बिठा दी और 10 मार्च को इन्होंने उपस्थित होने का आदेश दिया। लेकिन 10 मार्च में अधीक्षक कमिश्नर महोदय यहाँ पर उपस्थित होने की जगह पर ये इंदौर पलायन कर गए, क्योंकि इनके पास ना तो कुछ साक्ष्य थे, ना लीगल डॉक्यूमेंट थे। तो वहाँ इनको मालूम था हमें आरोपित हो जाएंगे, बचाव के लिए इंदौर भागे हैं। अब इंदौर से ये अपने बचाव के लिए वहाँ से अनर्गल विलाप कर रही हैं और झूठी और गलत नियम विरुद्ध मांगों को पूरा करवाने की दाव बना रही हैं, जबकि समस्त इनकी मांगे जो हैं उनका आरोप बाद में गलत होता है। आप लोग ये लिखेंगे कि ये इन लोगों ने इस तरह की हरकत की है तो इनका हम इसकी बराबर अपने पत्र से मांग करेंगे अधीक्षक महोदय से और कमिश्नर लिख के देंगे कमिश्नर आपको किसी कार्रवाई की जाए। इससे हमारे नर्सेज की छवि धूमिल हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले नेहा कोल ने राज्य उसका कोई पदाधिकारी दिखा के ज्ञापन दिया। पहली बात तो इस संगठन में ही समझ में नहीं आ रहा कि संगठन सही है, कौन आप सही है, पदाधिकारियों में सुनिए, सही है। इसके लिए पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव जी द्वारा एक पूरा वीडियो कमेंट्स करके डाला गया है, न्यूज़ निकला है। आप बताएं, हेमंत श्रीवास्तव जी वो कह रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो हैं सुरेंद्र सिंह भदौरिया जी, कोई वो निष्कासित है उसके। सुनिए, अभी पता कैसे चला कि आप सही है कि वो सही है? आपने भी ये बताया आपको शासन से आपको प्राप्त पत्र मिल जाएगा जो कोर्ट के द्वारा भी आदेशित हो चुका है। और भारतीय मजदूर संघ जिस संगठन को मान्यता करता है वही राष्ट्रीय संगठन ओरिजिनल होता है, ठीक है। उसका संघ की मान्यता केवल राष्ट्रीय संगठन हमारे को है। और हमारे प्रदेश मंत्री विश्वजीत सिंह सिसोदिया जी हैं। वो कह रहे नहीं है। किसने बोला आपसे? होता ही है कि आपसे किसने अवगत कराया?
प्रदेश अध्यक्ष ने जो आपके बताए थे आप हाँ। भदौरिया जी, और वो हमारे तो सही नहीं। आपसे अब जैसे आप इस बात को आप बोल रहे हो मांगने के लिए बीएससी आपने करी नहीं है, दूसरा टेस्ट में भी आप फेल हो गए हो, शासन ने इसके लिए मना कर दिया तो वो इसके लिए गलत राह पहुंच गए और ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड, उन्होंने मांग रखी है कि मेरे 6 माह का वेतन इंदौर से रिलीव किया गया था, वहाँ से रिलीव होने के बाद इन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग भी नहीं दी, बिना ज्वाइनिंग दिए वहाँ पर 2 माह दिए तो आपका वेतन यहाँ कैसे आरित होगा। दूसरा विषय, आपने नवंबर के माह में यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होनी थी, एक मेडिकल आवेदन भिजवा दिया, और मेडिकल आवेदन जब तक आप किसी जगह पर अब ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो मान्य नहीं होता है कि अब जहाँ पर सेवारत आया ही नहीं है तो आपने मेडिकल कैसे लगा दिया। और मेडिकल आवेदन के अंदर भी कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो मेडिकल बोर्ड में गया हुआ है वो डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट है ही नहीं। उसके 5 दिन बाद उन्होंने पुनः मेडिकल लगा दिया, 5 दिन गैप किया, उसमें दौरान ड्यूटी भी नहीं की है, वो बीच में गैप किया फिर मेडिकल लगा दिया। उस मेडिकल में इन्होंने 10 दिन का तो डॉक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया है कि आपको अवकाश दिया जाता है, लेकिन 10 दिन के अपराध उन्होंने 25 दिन का, इसमें भी कार्रवाई कर रहा है, उसी डॉक्यूमेंट मंगा रहा है। जब आप सबमिट नहीं करोगे डॉक्यूमेंट, अब आप आरोप लगा रहे हैं कि मैं डॉक्यूमेंट गायब कर दिए गए, और चलो गायब करते ही मानते हैं तो उसके लिए आप पर प्रतिलिपि तो होगी, आपने जो आवेदन दिया उसमें प्रतिलिपि संलग्न की जाती, लिखी जाती। कालीन मैटरों द्वारा, जो कालीन मैटर थी जिनको भी हटा दिया गया है वर्तमान अनीता शर्मा जी को, उनके द्वारा अवैध रूप से उनके आवेदनों को अग्रेषित करते रहे, जबकि जब पेपर कंप्लीट नहीं होते आवेदन अग्रेषित नहीं होते हैं कभी। ईएल भर्ती है, ईएल का नियम होता है कम से कम 21 दिवस पूर्व आप आवेदन कीजिए। 5 दिन पूर्व आवेदन किया, 21 दिन का नियम नहीं लागू उसमें, आवेदन के बाद में जो नियम देखा गया 21 दिन जो आवेदन को लौटा दिया। अब वो इस 3 माह का जो यहाँ सेवाएं नहीं दी है, ड्यूटी नहीं की है, अनियमित तरीके से आप आवेदन कर रहे हो, आवेदन के आपके वेतन कैसे आरित होगा। अब इस आवेदनों के लिए लड़ने वो अधिकारी पास गए, अधिकारी ने बोल दिया भाई नियम संगत नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, और 2 आपके आवेदन मेडिकल बोर्ड पर लंबित हैं। अब कुछ लोगों पर जो कार्रवाई की गई थी, आपको साथ संज्ञान में होगा, संयुक्त मोर्चा खड़ा हुआ था ग्वालियर में, उन लोगों पर अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई जिसकी हम लोग मांग और पूर्व 1 साल से कर रहे थे। तो कार्रवाई के पश्चात उनके अधिकारी जो संयुक्त मोर्चा के मुख्य थे रेखा परमार, नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश